नमस्कार। देश तथा विदेशमा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत। डिएक्सन राजकुमार थापा युट्युब च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ बनेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकनलाई बजाउनुहोस्, किनभने मैले अपलोड गरेको कुनै पनि भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईँ समक्ष आइपुग्नेछ। कैसे आप लोग? ठीक ठाक। चलिए, तो कितने डिस्ट्रीब्यूटर है और कितने नए लोग आए यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटर कितने लोग हैं? नयाँ कतिजना हुन्छ? नया कितने हो? नयाँ भाषा हिन्दी हुन्छ तर बडी ल्याङ्ग्वेज एकदम बुझ्ने प्रयास गर्नु। हिंदी तो अभी तक आप लोग बुझ चिंता ना करो, मलाई नेपाली मैं बुझते हूँ। चलिए, तो और डिएक्शन में तो लैंग्वेज बैरियर है नहीं ना, हमारा बिजनेस ग्लोबल बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड है। तो आज हमें थोड़ा सा समय मिला हुआ है शेयरिंग करने के लिए, तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ आप क्या जानना चाहते हैं, मेरे से आपको क्या जानना है? स्वास्थ्य समृद्धि कितना सन्नाटा? डिएक्शन हेल्थ देता है, डिएक्शन वेल्थ देता है, डिएक्शन टूर एंड ट्रेवल देता है। आपको क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। आपको सब कुछ चाहिए। थोड़ा पैकेज लेके मैडम बैठी हुई हैं। तो फर्स्ट मैं बताना चाहता हूँ कि डिएक्शन में मैं पिछले 18 साल से ज्यादा समय मुझे हो गया, और जैसे आप में से बहुत सारे लोग डिएक्शन में अपनी स्वास्थ्य की समस्या को लेके आते हैं, सही नहीं सही है? और समस्या लेके आते हैं, समस्या ठीक होती है और फिर कैरियर बना लेते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग सिर्फ प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। तो मेरे यहाँ भी मेरी मदर को बहुत सारा हेल्थ इश्यूज था, अभी उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। और हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा थे कि 45 साल से वो सिर्फ मेडिसिन पे थी, दवाइयों पे थी, और वो जाके ठीक हुआ डिएक्शन प्रोडक्ट से। और डिएक्शन प्रोडक्ट जब ठीक हुआ तो ठीक तुरंत नहीं हुआ, क्योंकि जब 2006 में प्रोडक्ट को शुरू करवाया गया था, बीमारियां पूरी तरीके से खत्म हुई 2012 तक, और एकदम ठीक हुई 2016 में। यानी कि करीब करीब 10 साल प्रोडक्ट खाने के बाद पूरी तरीके से माता जी स्वस्थ हुई। आज एकदम फिट है, 75 साल की एज है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बता दूं कि 3 बार पैरालिसिस हुआ था उनको, आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी। आज 75 साल में चश्मा नहीं लगता है, सब कुछ देख सुनती पढ़ सकती है, पैरालिसिस के नाम निकाल नहीं है। मुझे भी कैरियर चाहिए था डिएक्शन के, जैसे आप लोग मीटिंग में आए, मैं भी जब मीटिंग के अंदर गया तो मुझे भी समझ में आई कि यहाँ पे कैरियर है। हेल्थ तो एक बहाना है, हेल्थ तो मिल नहीं जाएगा प्रोडक्ट से, बट यहाँ पे कैरियर है, और कैरियर है तो कैरियर के लिए हमें जानकारी होना जरूरी है। तो मीटिंग हमें क्या देती है? मीटिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, जानकारी मिलती है, लेकिन उस जानकारी का फायदा हमें कब होता है पता है? जब उस जानकारी को हम मार्केट में अप्लाई करते हैं तो उससे हमें फायदा मिलता है, और जान के हम समझ के लिख के वीडियो बना के बैठ जाए तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मीटिंग से मुझे जानकारी मिला कि यहाँ पे कैरियर है, और कैरियर के लिए मैंने काम करना शुरू कर दिया। और जब कैरियर के लिए काम करना शुरू कर दिया तो कोई आता था, कोई नहीं आता था, कोई आता था, कोई नहीं आता था, और ये सिलसिला आज भी चलता है, कोई आता है, कोई नहीं आता है। ऐसे करते करते धीरे 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 करीब करीब 50 देश के अंदर बिजनेस चला गया, और 50 देश के अंदर जब बिजनेस चला गया तो फायदा ये हुआ कि अच्छा इनकम भी आ रहा है। अभी बताया आपने कि मिलेनियर हूँ मैं, तो मैं इस कंपनी से मिलेनियर हूँ। नॉर्मल तरीके से बिजनेस को शुरू किया था। इस बिजनेस में आने के बाद जैसे होता है, ये पैसा आएगा तो आप साधन में जुटाएंगे, है कि नहीं है? नेटवर्क मार्केटिंग या कहीं भी आपको पैसा जब कमाते हैं तो साधन आता है। जब मैंने शुरू किया था तो पैदल ही था, कुछ था नहीं, बिजनेस ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं थे। 500 रुपये में हमारे इंडिया में जब ज्वाइनिंग होती थी उस टाइम में नेपाल में भी पैसा लगता था, ठीक है, जब सिस्टम नेपाल में पहले था। तो उसके बाद काम शुरू किया। पहला चेक आया था 41 रुपया 40 पैसे का, फर्स्ट चेक। आपको कितना आता है? अब किसी को उतना नहीं आता है, और आज पैसा अच्छा खासा आता, कोई समस्या की बात नहीं है। फिर सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदा, फिर नई मोटरसाइकिल खरीदा, फिर कार खरीदा, बुलेट बाइक खरीदा, जमीन खरीदा, और हर साल फॉरेन टूर जाता हूँ। जहाँ बैठी हुई है ये हमारी नेपाल की शुरू की डिस्ट्रीब्यूटर है। हर साल फॉरेन टूर जाता हूँ। अभी 18 तारीख को मलेशिया का ट्रिप है, लंकावी वगैरह हम लोग घूम के आएंगे। पिछले साल भी मलेशिया थे। अभी नेक्स्ट ईयर का जो ट्रिप हमारा है वो उज्बेकिस्तान का है, और अलमाटी एक जगह पड़ती है, ये रसिया के आसपास पड़ता है, वहाँ का भी TSIP क्वालिफाई मेरा हो चुका है। तो ये बिजनेस सब कुछ देता है, लेकिन इस बिजनेस से सब कुछ पाने के लिए हमें इस बिजनेस को बहुत कुछ देना पड़ता है, राइट और रॉन्ग? क्योंकि सिर्फ जुड़ जाने से काम नहीं होता है, जुड़ने के साथ साथ हमें इस बिजनेस की गहराई को सीखना पड़ता है।
आज की टीम में करीब 48,000 जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उस डिस्ट्रीब्यूटर में करीब 32,000 डिस्ट्रीब्यूटर नेपाल के अंदर है। तो दुनिया, मैं इंडिया से हूँ लेकिन बड़ा बिजनेस कहाँ है? नेपाल के अंदर है। तो बाहर से आके मैं बिजनेस कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? Yes. क्या मालूम? तो ये सारी चीजें हैं। 50 से भी ज्यादा डायमंड है नेपाल के अंदर मेरी टीम के अंदर, और ये सब संभव हुआ सिर्फ एक वजह से कि हमारा बिजनेस वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे भाषा बैरियर नहीं है और हमें काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो ये करना बहुत आसान है, लेकिन जहाँ पे आसान काम होता है वहीं पे बहुत सारी मुश्किलें होती है। तो मुश्किलें क्यों होती हैं कि ये आसान है? आपने कछुआ खरगोश कहानी सुनी कि सुनी है? हाँ? कछुआ उस रेस में, एक रेस हुई थी, पता हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी। ये तो ऐसे बोले सर देखा था वो, ठीक है, हुई थी। मतलब एक मैसेज है, लेसन उसके अंदर कि कछुआ और खरगोश की रेस होती है और जब रेस होती है तो कछुआ जीत जाता है। खरगोश क्यों हार गया? उसको दो चीज था, एक तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस था, दूसरा उसको कंफर्ट था। ओवर कॉन्फिडेंस किस बात का था? मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, मैं कभी भी दौड़ूंगा आगे निकल जाऊंगा। और वो कंफर्ट जोन में चला गया। कंफर्ट जोन क्या था? पेड़ की छांव में चला गया और उसको अच्छा नींद आ गया, और जब नींद आ गया तो वो सो गया और कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, क्योंकि कछुए को पता था मेरी जिंदगी में आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं रेस पूरी करता हूँ मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, लेकिन मैं इस रेस को फिनिश करूंगा और मेरा नाम तो बनेगा, मैंने उस रेस को पूरा किया। और वो तो रेस पूरा करने के लिए निकला था, मगर वो क्या हो गया? वो जीत गया। उसको किसने जितवाया? खरगोश के कंफर्ट जोन ने उसको जितवाया। तो हम रिएक्शन वाले क्या है, हम भी कंफर्ट जोन में जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा जब आप स्टार मेंबर होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, स्टार एजेंट जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? सम्मान मिलता है, तो थोड़ा कंफर्ट आता है। आपको मिला सम्मान? आज क्या लेवल था आपका? अरे क्या गजब! एक आपको सम्मान मिलता है, थोड़ा कंफर्ट आता है, थोड़ा लीडरशिप आती है, क्या मेरा सम्मान हुआ। क्योंकि ये फायदा है, आसान नहीं है। माला मिलना, खाता मिलना आसान काम नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो विवाह में नहीं माला मिलता है ना? लेकिन यहाँ मिल रहा है, क्यों? काम करके हुआ है। तो ये क्या, जस्ट एक पड़ाव है ना? जैसे आप पोखरा की यात्रा कर रहे हैं तो आपको रास्ते में मिलेगा बटुकनाथ, एक जगह जहाँ बटुक मिलता है। तो बटुकनाथ में बहुत स्वादिष्ट बटुक मिलेगा, वातावरण भी बहुत अच्छा है। अब वही सोना नहीं है, कहाँ जाना है? पोखरा जाना है, क्योंकि पोखरा में फेवा ताल मिलेगा। पोखरा में आपको अच्छी हिल्स देखने के लिए मिलेगी, खूबसूरती वहां पे है। बटुक में तो एक पड़ाव है। ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं स्टार रूपी और स्टार डायमंड बनने के बाद थोड़ा चेक आता है, थोड़ा लेवल आता है, थोड़ा सम्मान मिलता है। तो अभी इस भ्रम में नहीं फंसना, ठीक है? अभी क्या है, रेगुलर ग्रो करना है। कब तक? जब तक कि आप क्राउन मेजर न बन जाए। अच्छा, क्राउन मेजर बनने के बाद, क्राउन मेजर बनने के बाद फिर से आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है कि आपके नीचे क्राउन मेजर बनाना है। अभी हमारे देश के बड़े बिजनेसमैन का भी निधन हुआ कुछ दिन पहले, आप लोग जानते हैं? रतन टाटा जी का। कितने लोग जानते हैं टाटा को? आपके देश में या दुनिया में जहाँ भी टाटा गाड़ी चलती है उन्हीं की वजह से है। तो अभी उनका देहांत हुआ। टाटा जो ग्रुप है वो टाटा ग्रुप हमारे देश का सबसे बड़ा बिजनेस फैमिली है, लेकिन वो क्या है, कमाने से ज्यादा डोनेशन करते हैं। जितना अंबानी ग्रुप, अभी अंबानी के लड़के की शादी हुई, 5,000 करोड़ खर्चा हुआ, सही नहीं सही है? तो जितना अंबानी का नेटवर्क है उतना टाटा दान करता है, ठीक है? वो उससे भी बहुत बड़ा ग्रुप है। मगर टाटा जो है, टाटा ने अंतिम सांस भी काम करते हुए लिया। तो जो बिजनेसमैन होता है उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि मैं मरूं तो मेरे काम की जगह पे मरूं। लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं वो बोलते हैं 60 साल हो गया तो रिटायरमेंट का लाइफ है, 1 लाख चेक आ गया तो अब क्या करना है, अब तो सब कुछ हो गया है। तो आपको ये पहले डिसाइड करना है कि आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप एक नॉर्मल आदमी हो। अगर बिजनेसमैन हो तो जीवन के अंतिम क्षण तक मेहनत करनी है, और इसके बहुत अच्छे एग्जांपल है मेरे अपलाइन प्रोफेसर के बसपाल। एक जोरदार तालियों के लिए। आज डीएक्शन में प्रोफेसर के बसपाल मेरे अपलाइन है, और डीएक्शन वर्ल्ड में 95 लाख डिस्ट्रीब्यूटर उनके नीचे हैं। 1 करोड़ 80 लाख डिस्ट्रीब्यूटर वर्ल्ड वाइड है, 95 लाख डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफेसर के बसपाल के नीचे हैं। और सबसे खास बात यह है कि डीएक्शन वर्ल्ड का 60 से 70% टर्नओवर उनके नीचे ही होता है। और डीएक्शन की पूरी दुनिया में जितने भी क्राउन एम्बेसडर है, 70% से ज्यादा क्राउन एम्बेसडर प्रोफेसर के डाउनलाइन में, मगर आज भी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
अभी वो दुबई के अंदर शिफ्ट कर लिया अपने आप को। तो अंतिम क्षण तक हमें मेहनत करने की जरूरत है और रोज नया सीखना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है लर्निंग बेस्ड बिजनेस है। सीखना है, इसको अप्लाई करना है, सीखना है, इसको अप्लाई करना है। पूरी दुनिया डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जा रही है और डीएक्सन डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया का किंग है। कारण है सीधा सीधा, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर अगर आपको चुनाव करना है, यहाँ नए भी लोग कम है, पुराने लोग ज्यादा हैं। आप इस चीज को समझिए, मार्केट में इस चीज को बात करिए कि जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना होता है, 3 चीजें देखना इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 1, कंपनी की स्टेबिलिटी, कंपनी स्टेबल है या कंपनी जाने वाली है, ये जरूरी नहीं जरूरी है। बहुत सारी कंपनी मार्केट के अंदर आती है, वो 3 से 5 साल रहती है, फिर उसके बाद कंपनी चली जाती है। उसका डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलता है कि हमने सर कंपनी को नहीं छोड़ा, लेकिन कंपनी हमको छोड़ के चली गई। तो डीएक्सन एक स्टेबल कंपनी है। आज डीएक्सन को 31 साल हो गया पूरी दुनिया के अंदर। आज डीएक्सन मलेशिया शुरू हुई थी और 200 से भी ज्यादा कंट्री के अंदर डीएक्सन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डीएक्सन का फैक्ट्री मलेशिया के अंदर है और डीएक्सन का मलेशिया से भी 4 गुना बड़ा फैक्ट्री कहाँ है? इंडिया में है। अभी आप लोगों को ऑफर चला कि नहीं चला नेपाल में? आपके पास मौका है उस फैक्ट्री को विजिट करने के लिए। उस फैक्ट्री को मैं 3 बार 4 बार जाके विजिट करके आया। जब पहला ग्रुप वहां पे तैयार किया गया था विजिट करने के लिए, तो मैं उसमें क्वालिफाई था ऑटोमेटिक। तो फर्स्ट टाइम मैं विजिट करने के लिए, फिर सेकंड टाइम गया, फिर थर्ड टाइम गया, अभी 4th टाइम जाना था, मैं नहीं गया क्योंकि 3 टाइम हो गया था। अभी कितना बार जाए, ठीक है। उस फैक्ट्री को आप पैदल नहीं घूम सकते, इतना बड़ा फैक्ट्री हमारा है। बस से इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री, इस वेयरहाउस से उस वेयरहाउस के लिए बस से जाना पड़ता है। आप सोचो कितना बड़ा फैक्ट्री है, ठीक है। और डीएक्सन एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बुला के फैक्ट्री दिखाती है। तो मलेशिया के अंदर फैक्ट्री, इंडिया के अंदर फैक्ट्री, अभी चाइना के अंदर फैक्ट्री, दुबई के अंदर फैक्ट्री, पेरू के अंदर फैक्ट्री, मैक्सिको के अंदर फैक्ट्री, श्रीलंका के अंदर फैक्ट्री, दुनिया भर में डीएक्सन का फैक्ट्री है। वो भी नेपाल के अंदर फैक्ट्री। एक जबरदस्त तारीफ लेने चाहिए। अभी मैं भी नेपाल को गया, कैसा लगा? जबरदस्त। तो आपके लिए प्राउड मोमेंट है कि एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसकी फैक्ट्री आपके अपने देश के अंदर है। और अभी तो एक फैक्ट्री लगी है, अभी कितना स्पेंड होगी ये देख के हैरान हो जाएंगे। मगर चुपचाप मत बैठिएगा, अभी काम करिए। डीएक्सन अपना काम कर रहा है, आपको अपना काम करना है, क्योंकि डीएक्सन का विजन बहुत बड़ा है। तो नंबर 1, कंपनी की स्टेबिलिटी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। 33% का हर साल ग्रोथ है 2020 से। जब लॉकडाउन लगा, दुनिया भर का सिस्टम क्रैश हो गया, बिजनेस क्रैश हो गया, उस समय डीएक्सन 33% की दर से ग्रो किया। नंबर 2 होता है प्रोडक्ट की जो स्वीकार्यता होती है कि प्रोडक्ट क्या अमीरों के लिए है या प्रोडक्ट सभी के लिए है। तो हमारा जो डीएक्सन का प्रोडक्ट है ये सभी के लिए है। इसमें ऐसा नहीं जिस पर बहुत पैसा है वही खरीद सकता है, जिस पर पैसा नहीं वो नहीं खरीद सकता है। ये सभी के लिए हमारा प्रोडक्ट है, इसीलिए यहाँ पे काम करना और भी आसान है। और तीसरा चीज होता है मार्केटिंग प्लान की सिंप्लिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो पहले आ गया वही पैसा कमाएगा, ये जो आखिरी आया वो भी पैसा कमाएगा। तो डीएक्सन में एकदम नीचे के स्तर का भी इंसान पैसा कमाएगा। इस तरह से हमारा मार्केटिंग प्लान डिजाइन है। तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 3 चीजें देखना बहुत जरूरी होता है और इन तीनों पैरामीटर में डीएक्सन बिल्कुल से परफेक्ट है। इसके बारे में ज्यादा जानना है, ज्यादा समझना है, तो आपके जो अच्छे अपलाइन होंगे, कंपनी है उसके ऊपर जाइए, उनसे जानिए, समझिए और अपने बिजनेस को आप बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाइए। इस बिजनेस के अंदर सब कुछ मिलेगा आपको पैसा चाहिए पैसा मिलेगा, आपको लग्जरी चाहिए लग्जरी मिलेगी, आपको फॉरेन टूर चाहिए फॉरेन टूर मिलेगा, आपको नाम चाहिए नाम मिलेगा, आपको सम्मान चाहिए सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मगर सवाल सिर्फ इस बात का है कि नेचर का एक नियम होता है, नेचर का लॉ होता है गिव एंड टेक का, कि अगर आप कुछ चाहते हैं पाना तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कितने लोग किसान हैं यहाँ पे, खेती करते हैं? इतने सारे किसान है ना। अगर आपको धान काटना है तो आपको गेहूं का बीज बोना पड़ेगा, राइट है? कौन बोला यस? अगर आपको धान काटना तो धान बोना पड़ेगा ना। तो आप उसी तरीके से अगर आपको समय चाहिए जिंदगी में ज्यादा तो आपको समय डालना पड़ेगा इधर, ठीक है, तब आपको टाइम फ्रेम मिलेगा। आपको मनी चाहिए ज्यादा तो आपके मनी के कुछ बीज बोने पड़ेंगे, सही नहीं सही है? मजे की बात, हाँ बजा दीजिए। और मजे की बात यह है कि बीज थोड़ा डाला जाता है, पैदा ज्यादा होता है, सही कि नहीं है? बाहर की दुनिया में अगर जाएंगे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग होने जाएंगे, अगर आपसे बोला जाए पैसा कमाने का जरिया सिर्फ डीएक्सन नहीं है, पैसा कमाने का जरिया सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, पैसे कमाने के जरिए बहुत सारे हैं, सही नहीं सही है?
बाहर देखिए मार्केट पूरा खुला हुआ है, सुनोल खुला हुआ है, फुटबॉल खुला हुआ है, एक से एक फैंसी की दुकानें हैं, ब्यूटी पार्लर है, होटल्स है, मोटल्स है, भाट बटेली है, ठीक है। और आप देखेंगे बड़े कई करोड़ का लगा है, कई लाख रुपया लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि पैसा लगाएंगे तो भी पैसा कमाएंगे। और जो प्रकृति है, प्रकृति क्या बोलती है, हमें थोड़ा दो हम तुम्हें ज्यादा देंगे। ये प्राकृतिक सिस्टम है, डीएक्शन एक प्राकृतिक सिस्टम है, इसीलिए आपको थोड़ा समय देना है, आपको बाद में ज्यादा समय आप कमाएंगे। आपको थोड़ा पैसा लगाना है, बाद में ज्यादा पैसा कमाएंगे। थोड़ा थोड़ा कॉफी है, घी है, मुरंजी है, थोड़ा थोड़ा बॉडी में आप डालिए, बड़ी सेहत आपको मिलेगी। यहाँ क्या करना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। और यहाँ पे एक चीज और करना होता है कि ये चीजें कंसिस्टेंसी वे में होनी चाहिए, यानी कि रेगुलर और लगातार। ऐसा नहीं है कि आज आपने बिजनेस शुरू किया, आप 6 महीना सो गए, फिर 6 महीने बाद उठे फिर बिजनेस में सो, ऐसा नहीं है। लगातार 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 करते जाना है। और रुकावटें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेग पुलिंग होगा, पैर खींचने के लिए आएगा, ये सब होगा मामला। और जो लोग यहाँ पे मेंटल लॉटरी मेंटलिटी से आते हैं वही परेशान होते हैं कि आज मैं डीएक्शन में जुड़े होगा, 6 महीने में अमीर बन जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। पहले चीज मैं नए को भी बता रहा हूँ, पुराने बता रहा हूँ, पहले अच्छे से सोच समझ लीजिए, अच्छे से सिस्टम को चेक कर लीजिए, प्रोडक्ट को चेक कर लीजिए, कंपनी को चेक कर लीजिए, सब कुछ है ओपन है। जिस जो कंपनी अपनी फैक्ट्री घुमा रही है उससे बड़ा ट्रांसपेरेंसी कहाँ हो सकता है। आप बढ़िया से बढ़िया होटल में टिकिए, वहां पे पे करिए 500 रुपया थाली, मगर उसको बोलिए भाई अपना किचन दिखा दे, कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि किचन देख लेंगे तो फिर खाएंगे नहीं। तो यहाँ तो सब कुछ खुला खुला है, हर तरीके से आप चेक करिए। बढ़िया जब चेक कर लिया तो एक माइंडसेट सेट करिए कि हाँ मुझे यहाँ काम करना है। तो काम करने के लिए आपको ये समझना है कि कम से कम 25 साल मुझे जम के मेहनत करनी। कितना साल? 25 साल मुझे डे नाइट मुझे करना है, यानी कि मैं अपनी जिंदगी यहाँ पे लगाऊंगा। और 5 साल में मुझे अच्छी सक्सेस मिलेगी। 6 महीने का गेम नहीं है ये 1 साल का गेम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो स्टेज ही अलग अलग चलता है। 6 महीने तो सर्वाइवल स्टेज है, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, 6 महीने में सक्सेस कैसे मिलेगी? हाउ कैन दिस पॉसिबल? हो ही नहीं सकता है। हाँ? उस बच्चे को भी 6 महीना तक उसको खाना नहीं खिला सकते, उसको माँ के दूध पे रखा, पानी नहीं पिला सकते। 6 महीने बाद हमारे हिंदू संस्कार में अन्नप्राशन होता था। हाँ? कि भाई 6 महीने माँ का दूध पिएगा, उसके बाद ये कुछ खाएगा तो मामा माँ आएंगे, सोने चांदी कटोरी में क्या गया, इधर होता ही नहीं होता है। हाँ? तो ये सब चलता है। तो 6 महीने सर्वाइवल स्टेज है। 6 महीने में ज्यादा लोग इस बिजनेस में आते हैं और ज्यादा लोग मर जाते हैं। सही है, सही है। वहां संभालना है, फिर 1 साल उसका फिर स्टेबिलिटी स्टेज आता है, फिर ग्रोइंग फेज आता है, फिर डेवलपमेंट फेज आता है, और तब जाके आपको 5 साल में फाइनेंशियल रिटायरमेंट मिलता है। 5 साल लगता है कम से कम। तो पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आप कैरियर बनाना है, और जब कैरियर बना, जहाँ मामला कैरियर का हो गया वहां पर लापरवाही चलती नहीं है। फिर शादी हुआ, बर्थडे हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, थूकना हुआ, तापना हुआ, इससे डिस्टेंस बनाइए। किधर डालना समय? अपने कैरियर के अंदर डालना है। लोग यहाँ डाल नहीं पाते, क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे फ्री का बिजनेस है। किस चीज का? फ्री का बिजनेस है। कितने लोग के पास गाड़ी है, अपनी खुद की बाइक है, स्कूटी है, कितने लोग के पास है ना? अच्छा, इसमें मिट्टी का तेल डालते हैं, मिलावट वाला तेल, क्यों भाई? क्या खराब होगा? इंजन तो बन जाएगा, फिर तो इंजन बन जाएगा, गाड़ी भी नहीं आ सकती है। इसलिए डालते हैं, इसलिए नहीं डालते हैं कि बड़ी मेहनत के पैसे का है। ठीक है। अच्छा, कितने लोग हैं रॉक्सी खाते हैं? कितने लोग रॉक्सी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं? नहीं, हाथ नहीं उठाएगा। कुछ लोग तो बीवी के साथ आए होंगे इसलिए हाथ उठा रहे हैं। अच्छा चलो छोड़ो। कितने लोग चाउमीन खाते हैं? कितने लोग चौचौ खाते हैं? कितने लोग पास्ता खाते हैं? कितने लोग ये मोमोज खाते हैं? खाते कि नहीं खाते हैं? मतलब आप सोचो, सोने की पेटी में आप कचरा डाल रहे हो। सोने की पेटी में आप क्या डाल रहे हो? कचरा डाल रहे हो। ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि माँ बाप को आपने पेमेंट नहीं भेजा था कि मैं आ रहा हूँ, एडवांस पेमेंट ले लो मेरी देखरेख के लिए। हमारा शरीर फ्री मिला था, इसीलिए मैं सब काम करते हैं। ये बिजनेस में लोग क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? क्योंकि बिजनेस फ्री में मिल गया है, या किसी ने 5-10 हजार रुपया लगा के ही काम शुरू कर लिया, तो भाई छोड़ो, 10 हजार रुपया लगा है, क्या फर्क पड़ता है? किसी को अपलाइन खराब लग जाता है, वो छोड़ के भागता है। किसी को डायलाइन खराब, वो छोड़ के भागता है। कोई इसलिए भाग जाता है कि मैं छोड़ दूंगा तो इसका काम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये कुदरत और ये दुनिया बिजनेस रुकने वाला नहीं है। ये बहुत ही प्यारा बिजनेस है। इस बिजनेस का मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग
ये इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री में किंग है डीएक्शन। क्योंकि आप समझो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रोजगार है और उस इंडस्ट्री का जो किंग है डीएक्शन। डीएक्शन के पास इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं, डीएक्शन के पास इतना यूनिक सिस्टम है, आप दुनिया भर में कहीं चले जाइए और भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से आपका पाला पड़ा होगा या पड़ेगा, क्योंकि फील्ड में है तो लोग तो मिलेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे मेरे पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बोलेगा मेरे पास भी बहुत अच्छा है। आप बोलेंगे मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, बोलेगा मेरी भी कंपनी बहुत अच्छी है। तो आप क्या करोगे? बट एक चीज है जो हमारा सबसे बड़ा काउंटर करती है, वो है हमारा सिस्टम वन मार्केट। वन मार्केट कॉन्सेप्ट ये दुनिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है, ये है सिर्फ डीएक्शन के पास। आप सोचो, आप इंडिया से प्रोडक्ट खरीदते कि नहीं खरीदते? कभी खरीदते हैं? आप नेपाल से भी खरीदते हैं, आप विदेश से भी खरीदते हैं, कभी हिसाब रखना पड़ता है? ऑटोमेटिक बोनस कैलकुलेशन करके आपके ई पॉइंट में, आपके अकाउंट में, आपके सिस्टम में आता है कि नहीं आता है? और आप दुनिया भर में कहीं भी किसी को स्पॉन्सर कर सकते हो। नहीं तो मेरा बिजनेस 50 देश में कैसे चलता है? ये यूनिक सिस्टम डीएक्शन का। बस आज इतना ही, फिर कभी मिलेंगे। ग्रो करिए, अच्छे तरीके से सीखिए, एक्शन लीजिए। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है। 3-4 चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा और जल्दी बताता हूँ। आपको अगर हेल्थ का फायदा लेना है तो आपको एक प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा, और इस प्रोडक्ट को जोड़ना पड़ेगा और कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ, अभी जबरदस्ती नहीं है, ये तो जीव का मामला है। आप समझो, स्प्राइट ये पीती हैं। देखिए, मैं आपको जस्ट एक बात बताता हूँ कि एक छोटा सा इंसिडेंट है, आपके भी काम आ सकता है। हेलो, बस एक छोटी सी कहानी, रियल कहानी है, पिछले ही महीने की कहानी है, बस आपको सुना दे रहा हूँ। हमारे यहाँ एक मैडम है हमारे सिटी के अंदर, वो एक प्रोफेसर है। तो उनके पास बहुत सारे डीएक्शन वाले पहले भी गए थे उनको प्रोडक्ट समझाने के लिए, मगर वो बायोलॉजी की प्रोफेसर है, उन्होंने समझा के वापस उनको भेज दिया। और भी कंपनी के लोग गए थे तो उन्होंने भी उनको समझा के भेज दिया। अब हुआ क्या, इसको समझिए। देखिए, अभी भी क्या हो रहा है कि जो डीएक्शन प्रोडक्ट है या डीएक्शन सिस्टम है, अभी लोग कहाँ घूम रहे हैं पता है? अभी मान लीजिए कि मैं क्या हूँ, मुझे महीने का 10,000 आता है, तो मैं किसके पास जा रहा हूँ? जो महीने का 5,000 कमा रहा है। क्यों? मैं 10,000 वाला हूँ, मेरी बात मानेगा। देखिए, मैं 10,000 कमा रहा हूँ, लेकिन 1 लाख वाले से मैं जाने से डर रहा हूँ कि मैं उसको कैसे बात कर सकता हूँ। ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, और पैसा किधर है? ऊपर है, पैसा ऊपर है, परचेजिंग पावर ऊपर है। ठीक है, तो ये सब मामला है। तो उनको सब लोग जाते थे, सबको वो समझा के भेजती थी। समझा के भेजने का मतलब क्या है? वो चाहती थी ये प्रोडक्ट यूज करना है, मगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती थी। हम भी गए तो संजोग से हम डीएक्शन की टी-शर्ट में गए, तो उन्होंने कहा, उनको किसी ने बताया था कि फलाने डीएक्शन से आ रहे हैं। जिन्होंने उनको मिलवाया वो ये नहीं पता कि डीएक्शन से हमें, वो बोले सर है, हेल्थ के बहुत अच्छे जानकार हैं, आपको हमारे प्रोडक्ट्स बारे में बताएंगे। कुछ नहीं, वो जैसे ही लोग मुस्कुराएंगे, आप डीएक्शन, तो बोला हाँ मैं डीएक्शन, तो आप जानते हो? हाँ जानते हो, कई लोग आए थे। ठीक है, बैठे। हमने उनको बहुत सारी बातें सब बताई, वो कन्विंस हो गई। और एक जगह जाके उन्होंने मुझे एक सवाल किया। उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि अश्विनी जी, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बता रहे, प्रोडक्ट डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, दुनिया भर का। ठीक है, लेकिन आप अच्छी डाइट क्यों लेते हो? मैंने अपने भी बारे में बताया, क्योंकि आप लोगों में से मुझे किसने देखा है 5-6 महीना पहले, 8 महीना पहले? तो आप लोग देख ही रहे हैं। आपने किसी ने देखा है? सिर्फ 6 महीना पहले मेरी कमर 36 इंच थी, पेट यहाँ तक था। अभी ये टी-शर्ट स्मॉल साइज है, डबल एक्सल टी-शर्ट में पहनता था सिर्फ 6 महीना पहले। अभी मेरा फोटो होगा, मीटिंग के बाद आप चाहे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैंने अपना डाइट जब क्लीन किया और इस प्रोडक्ट को जब मैंने खाना चालू किया, वो कितना खाना है मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्या खाया। अभी मैं नॉर्मल डोज में प्रोडक्ट खाता हूँ। मैंने 15 पेयर आर्जिनिन खाया, 30 स्पाइरुलिना खाई, और 10-8 नोनी कैप्सूल खाया पर डे, 2 अश्वगंधा खाया, 4 त्रिफला खाया, और हाँ करीब 24-25 हजार रुपए का हर महीने मैंने अपने शरीर में प्रोडक्ट डाला, ताकि मेरा एज रिवर्सल हो सके, मेरा फिटनेस आ सके। अभी भी मैं उस जर्नी से गुजर रहा हूँ। तो और मैंने सब जंक बंद किया, सब चीज बंद किया, तो अभी मेरा बॉडी पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ। तो उन्होंने मेरे जो एक चीज बोला कि अश्विनी जी, जब आपका आरटीटीएस आप जो बता रहे हो गैनोडर्मा के बारे में, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो आप ये सब क्यों खाते हो? क्यों मैं खाता क्यों?
मैं कोदो खाता हूँ, मैं पापड़ खाता हूँ, मैं अभी मोटा ना नेपाल से कितना अनाज में खाता हूँ, मेरे के भी खाता हूँ नॉर्मल डाइट में। चाउमीन में खाता नहीं, मोमोज में खाता नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो मैंने 2003 में ही बंद किया था, आज तक मैंने भी कोल्ड ड्रिंक नहीं छुआ। दारू शराब सिगरेट कभी आज तक मुंह के पास भी नहीं गया, खाना तो दूर की बात है। तो ये सब हुआ। अब बताओ क्या जवाब होता है अगर आपसे कोई बोले कि आपका प्रोडक्ट साफ सफाई करता है तो फिर आप क्यों ये सब नहीं खा रहे हो, जब साफ सफाई करता ही है। कितने लोगों को भरम है या कितने लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि अरे हमारे पास आरती जेल है ना, हम खा रहे तो हम जरा रॉक्सी भी खा लेते हैं, हम जरा चाउमीन भी खा लेते हैं। हम लोग दोस्त समझिए, हम लोग फिटनेस इंडस्ट्री के लोग हैं, हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री के लोग हैं, हमें दिखना भी चाहिए वैसा ही। सही नहीं सही है? बहुत सारे नेपाल में बहने हैं जिनका चाया नहीं खत्म होता है, सीधा सीधा कनेक्शन उनके इंटेस्टाइन से है, और वो चाया के लिए साबुन लगाएंगी, आरती में खाएंगी और बाहर जाके मोमोज खाएंगी। साफ होगा? जब पेट साफ नहीं होगा तो चाय कैसे साफ होगा? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर जब आपको कोई बोले कि चाय के लिए बात करिए तो बोले मेरा नहीं हुआ तो उसका कैसे होगा? तो दो चीज ठीक करना पड़ेगा हमें, हमारा डाइट भी ठीक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी हमें सही से जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने उनको एक चीज बोलूंगा, उनके घर में पूरा मार्बल लगा हुआ था, एकदम वेल मेंटेन घर था, करोड़ों का घर था। मैंने उनको बोला मैडम आपके घर में साफ सफाई होती है? बोले हाँ होती है। हमने कितनी बार होती है? बोले कम से कम दिन में 2 बार होती है, जरूरत पे 3 बार भी होती है। हमने जब आप अपने घर की साफ सफाई अच्छे तरीके से करवाते ही हो, आपका घर भी बहुत खूबसूरत है, तो ये जो जूता चप्पल ये सब बाहर क्यों खोलना पड़ता है? फिर जूता चप्पल बन के आने जाने दीजिए सबको, आप भी तकलीफ झेल रहे हो, मेहमान भी झेल रहा है जो गेस्ट आ रहा है। जब सफाई हो ही नहीं है, नौकरानी लगी हुई है, तो आप आने जाने दो। तो बोला अरे आप क्या बात करते हो, आप इतने समझदारी से बात कर रहे हैं, कुछ देर पहले आप ऐसी बात क्यों कैसे कर सकते हो? इतना खूबसूरत घर है, साफ सुथरा ही तो अच्छा लगता है। तो मैंने बोला हम इतना खूबसूरत प्रोडक्ट खा रहे हैं, हम जानबूझ के कचरा डालें? हाँ कि हमारा जो प्रोडक्ट है बता लीजिए, ज्यादा तो 40 दिन नहीं बजाते हैं, या तो बात बहुत अच्छी लगी या बात समझ नहीं आई। आप समझो हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, इतना वैल्यूबल प्रोडक्ट है, इसको हम खा रहे हैं तो जानबूझ के कचरा भी क्यों खाएं? ये कचरे से लड़ेगा कि हमारे शरीर को फिट करेगा? तो थोड़ा सप्लाई कचरे की कम करिए। एकदम बंद नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, बाहर जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं उनका भी तो भला होना चाहिए। हाँ अभी देखिए फुटबॉल में इतना बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा अंचल बना है, मर्सी बना है, क्या क्या बना है, उसका भी फायदा होना चाहिए। हाँ तो उसके लिए दुनिया पड़ी हुई है। आप लोग थोड़ा अपने आप में चेंज लाओ और अच्छे से हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी प्रोडक्ट खाइए, हेल्दी बिजनेस करिए। विश यू ऑल सक्सेस, गो क्राउन बेटर। थैंक यू वेरी मच। रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, सधैँभरि मुस्कुराइरहनुहोस्। यदि तपाईँ यो प्रडक्ट सेवन गरेर आफ्नो स्वास्थ्यमा फाइदा लिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी संसारभरि तपाईँलाई यो प्रडक्ट उपलब्ध गराइदिन्छौँ। धन्यवाद।